हेलो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। कैसे हो आप सब लोग। फ्रेंड्स, आज हम लोग रीडिंग कर रहे हैं कि जिनके बारे में आप सोच रहे हो वो आपके बारे में क्या सोच रहे हैं, क्या एक्शन लेंगे, क्या सिचुएशन चल रहे हैं उनके साथ में। और जो लोग चैनल पे नए हैं प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब बटन को दबाइए ताकि मैं और वीडियोस डाल सकूं। और जिनको पर्सनल रीडिंग चाहिए वो मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। वो पेड रीडिंग्स होती है, तो आप मुझे वहाँ कांटेक्ट कर सकते हैं। तो देखिए, शुरू करते हैं आज का रीडिंग। क्या सोच रहे हैं वो पर्सन आपके बारे में, क्या सोच रही है, जो भी आपका जेंडर। देखो, ये जनरल रीडिंग है, जितना आपसे रेजोनेट करे उतना ही ले। अगर जो रेजोनेट नहीं कर रहा है तो शायद हो सकता है वो आपसे नहीं रेजोनेट, क्योंकि बहुत लोग देखते हैं तो कुछ पार्ट किसी से रेजोनेट कर सकता है, कुछ पार्ट किसी से रेजोनेट ना करे। ये भी एक सिचुएशन हो सकती है। तो देखते हैं जाओ क्या होने वाला है, क्या सोच रहा है ये पर्सन आपके बारे में। ये देखो 7 ऑफ कप्स का कार्ड है। इस तरह की आप एनर्जी देख रहे हैं इस पर्सन की किस तरह से है। बहुत ज़्यादा अपसेट एनर्जी है इस पर्सन की। ये हो सकता है इनको शायद ऐसा डर भी लग रहा है कि इनके साथ में कुछ गलत नहीं हो जाए, या आप किसी और के साथ में रिलेशनशिप में नहीं चले जाओ, या आप अगर कोई अपने फ्रेंड के साथ में पिक्चर डाल रहे हो तो इनको डर लग रहा है कि आप कहीं किसी के साथ रिलेशनशिप में तो नहीं। या हो सकता है अगर वैसी सिचुएशन नहीं है तो ये पर्सन ऐसे भी हो सकता है कि आपके पास्ट के रिलेशन, आप दोनों के बीच में जो हुआ था उसको याद करके बहुत अपसेट कर रहे कि उनको इस तरह से आपके साथ में बिहेव नहीं करना चाहिए था, या उनको थर्ड पार्टी में रिलेशनशिप में नहीं जाना चाहिए था, या आपको रिजेक्ट नहीं करना चाहिए। जैसे सी वो किस तरह से प्रे कर रहे हैं, भीख मांग रहे। जो सिचुएशन पहले आपकी थी, मतलब पहले आप प्लीडिंग करते थे उनसे, या आप बहुत ज़्यादा उनके लिए रोए हो भगवान के सामने, या बहुत ज़्यादा प्रार्थना की हो, तो अब वही चीज़ जस्टिस आ रही है आपके लिए। देख रहे हैं यहाँ पे जस्टिस जो जब शनि का जस्टिस आता है तो डेफिनेटली टेबल्स टर्न हो जाती है। ये ऐसे नहीं बोलूँ कि आपके पास ने उस वक्त जानबूझ के कुछ किया, लेकिन कभी कभी चीज़ें हो जाती हैं ना। जब तक वो थर्ड पार्टी सिचुएशन में नहीं जाते हैं या कार्मिक से लेसन्स नहीं सीखते, तब तक वो पर्सन को आपकी इंपॉर्टेंस समझ में नहीं आती है। तो वो एक बात हो चुकी है, शायद इस पर्सन को आपकी इंपॉर्टेंस अभी समझ में आ रही है। और लॉर्ड ऑफ जस्टिस का अभी न्याय हो रहा है आपके साथ में, मैं बोल सकती हूँ अभी न्याय करना चाहते हैं। और ये पर्सन की भी ऐसे है कि उन्होंने आपके साथ में इनजस्टिस किया, उनको उस वक्त ऐसे बिहेव नहीं करना चाहिए था, तो उनको अभी लग रहा है कि उनको भी जस्टिस करना चाहिए। तो हो सकता है भगवान से प्रार्थना कर रहे हो आपसे किस तरह से वो जस्टिस किया जाए, या किस तरह से वो आपको है ना समझाए, या किस तरह से आपको अप्रोच करे। कि कभी कभी इंसान को जब बहुत ज़्यादा गिल्ट एनर्जी भी हो जाती है तो इंसान को एक डर भी बहुत ज़्यादा लगता है अप्रोच करने के लिए। वो डेफिनेटली बहुत ज़्यादा हार्ट ब्रोकन है। और उन्होंने ये भी बताया उन्होंने किस बेरहमी से आपका दिल तोड़ा था, ऐसे बोलूँगी, बहुत बेरहमी से आपका दिल तोड़ा था। अभी वो क्या उनका दिल टूटा हुआ है बेसिकली, कम्प्लीटली बोल रहे हैं। टेबल्स टर्न हो चुकी है सिचुएशन, जैसे सिचुएशन आपकी थी बिल्कुल वैसी सिचुएशन उनकी हो रही है। क्योंकि जिस तरह से कार्ड टेबल्स पे आए हैं उस तरह से देख के ऐसे लग रहा है ये पर्सन बहुत ज़्यादा लोनली फील कर रहा है, या अकेले बैठे हुए, या बहुत ज़्यादा चीज़ों के बारे में आपके बारे में सोच रहे हैं। ऐसा नहीं कि नहीं सोच रहे हैं, तो बहुत ज़्यादा एनालाइज़ कर रहे हैं। हमें 2 ऑफ सॉर्ड्स और 3 ऑफ सॉर्ड्स दोनों है, मतलब इन्होंने मतलब रॉन्ग डिसीजन लिया हो सकता है। 2 ऑफ सॉर्ड्स मतलब एक फियर की एनर्जी भी होती है, उससे शायद फियर से ऑपरेट कर रहे होंगे, या किसी प्रेशर में ऑपरेट कर रहे होंगे, उसकी वजह से उन्होंने इस तरह का डिसीजन लिया। तो ये भी ये चीज़ वो पर्सन सोच रहा है कि उसको उनको इस तरह से बिहेव नहीं करना चाहिए था। और अभी वो हार्ट ब्रोकन है बेसिकली, अभी उनकी इस तरह की एनर्जी चल रही है, सोच रहे हैं आपके बारे में, मैं सोच के बहुत अपसेट हो रहे हैं। मुझे बार बार वो बोल रही हूँ, उनको एक फ़ियर तो आ रहा है कि कहीं आपका रिलेशनशिप कहीं और नहीं हो जाए, या आप किसी और के साथ में इन्वॉल्व नहीं हो जाइए, या आपके दोनों के बीच में जो हुआ था वो भी एक याद कर सकते हैं कि वो उनके हैप्पीएस्ट डे थे, ऐसे मैं बोलूँगी, हैप्पीएस्ट सिचुएशन थी उनके लिए। उनको जितनी हैप्पीनेस आपसे मिली शायद ही किसी और से मिली होगी। तो ये चीज़ डेफिनेटली वो देख रहे हो। वो ये भी देख रहे हैं कि आप जो पर्सन हो आपके अंदर बहुत ज़्यादा स्ट्रेंथ है। इतनी स्ट्रेंथ वो उन्होंने किसी के अंदर नहीं देखी जितनी स्ट्रेंथ आपके अंदर देखी है आप, और आप उनको स्ट्रेंथ देती भी हो, ऐसा नहीं कि आप भी उनको स्ट्रेंथ नहीं देते हो। तो एक और आपकी स्ट्रेंथ देख के भी वो देख रहे कि मैंने इतना ज़्यादा बैड बिहेव किया, तो भी ये पर्सन, और शायद आपके साथ में पास्ट में बहुत कुछ गलत हुआ था, वो सिचुएशन से भी आप बहुत स्ट्रेंथ के साथ में बाहर निकल गए। तो ये चीज़ भी सोच रहे हैं ये पर्सन आपके बारे में, ऐसा नहीं कि नहीं सोच रही है, बहुत सारी चीज़ें आपके बारे में सोच रहा है, और सब पॉजिटिव आ रही है। क्योंकि एम्प्रेस मतलब एक इंसान कंप्लीट पैकेज होता है, मतलब एक पर्सन अबेंडेंट भी है, ये पर्सन कॉन्फिडेंट भी है, ये पर्सन ना चीज़ों को जहाँ हाथ डालता है वहाँ उपजाऊ हो जाता है वहाँ पे, समझ रहे हो। इसमें एक
फर्टिलिटी स्ट्रॉन्ग है इस पर्सन के अंदर, ये सब चीज़ आपके बारे में सोचते हैं। और एक है ना सपोर्ट सिस्टम बहुत स्ट्रॉन्ग करता है ये पर्सन, ये सब चीज़ सोच रहे हैं आपके पर्सन। लेकिन ये फ़िलहाल ये पर्सन के ऊपर मुझे ऐसे लग रहा है कुछ ना कुछ टावर सिचुएशन चल रही है, क्योंकि बहुत एक टावर सिचुएशन इस तरह से नहीं आती। यहाँ पे देखो ऐसा, आपने यहाँ पे देखा था शनि का कार्ड आ रहा है, यहाँ पे शनि का, यहाँ शनि की आइज़ दिख रही है, यहाँ पे देखो कोई आइज़ आ रही है। तो डेफिनेटली कुछ ना कुछ शनि की वजह से इस पर्सन को या तो कुछ चीज़ें दिखाई दे रही है जो उनको आंखें खोल रही है, समझ रहे हैं? इनके इंसान एकदम शॉक हो जाता ना कि ये पर्सन ऐसा है, या कार्मिक सिचुएशंस उनके सामने इस तरह से आ रही है, या उनकी लाइफ में कुछ हैवॉक सिचुएशन हो रही है। याद कीजिए जब आप अपने डार्क नाइट ऑफ द सोल में गुजर रहे थे, आपको कितने लोगों ने धोखा दिया, आपके रिलेटिव्स ने, फ्रेंड्स ने, सब ने, जितने आपको, कितने लोगों ने आपको परेशान दिया, सबका असली चेहरा आपको दिखाई दिया। तो वैसे ही सेम सिचुएशन ये पर्सन के साथ में अभी हो रही है। बहुत लोगों के असली चेहरे इनके सामने आ रहे हैं, बहुत ज़्यादा चीज़ें जो उन्होंने एक्सपेक्ट नहीं की थी वैसी चीज़ें इनके सामने हो रही है। तो बहुत परेशान भी है फर्स्ट ऑफ ऑल तो ये, लेकिन एक आई ओपनर भी है इनके लिए। फर्स्ट ऑफ ऑल ये आई ओपनर भी है, शनिदेव इनको चीज़ें दिखा रहे हैं। हो सकता है कि घर में बहुत ज़्यादा ये फाइट सिचुएशंस हो, या आर्गुमेंटिव सिचुएशंस हो, या जिन लोगों के कार्मिक के साथ में इनके पंगे बहुत हो रहे हो, और कार्मिक के वजह से बहुत फाइट्स हो रही हो, ये भी एक पॉसिबिलिटी हो सकती है, समझ रहे हो? तो ये एक सिचुएशन इस पर्सन की चल रही है। लेकिन ये कि आप फिलहाल अपनी लाइफ में स्टेबिलिटी चाहते हैं, तो वो स्टेबिलिटी लाने के चक्कर में बहुत ज़्यादा कार्मिक्स लोगों से इनकी फ़ाइट्स हो रही है, या कार्मिक लोग इनको परेशान कर रहे हैं, या वो स्टेबिलिटी इनकी लाइफ में आने नहीं देना चाहते, क्योंकि कार्मिक्स लोगों का काम ही यही है। जब इनको पता चल जाता है कि ये पर्सन अपनी लाइफ में डिसीजन ले लिया, आगे बढ़ रहा है, या कोशिश कर रहा है आगे बढ़ने की, तो बहुत चारों हाथ पैर से कोशिश करते हैं इस पर्सन को रोकने की। तो मुझे ऐसा लग रहा है इस पर्सन को बहुत स्ट्रांगली रोका जा रहा है, या इनके साथ में बहुत ज़्यादा फाइटिंग सिचुएशंस हो रही है, या इनके घर में इस तरह की प्रॉब्लम्स आ रही है जो इनके लिए एक आई ओपनर है, मैं बेसिकली बोलूँगी। तो ये सब चीज़ें इनको पता चल रही है। और ये क्या वक्त, सारा खेल वक्त का है, व्हील ऑफ फॉर्चून का कार्ड आ रहा है। तो वक्त इनको दिखा रहा है सब लोगों की असलियत। तो एक तो फर्स्ट ऑफ ऑल वक्त भी इनको सब लोगों की असलियत दिखा रहा है, और सेकेंडली इनको जो जैसे बोलते हो ना, समय का पहिया जब घूमता है ना, तो बहुत बड़े बड़े लोग जिनके साथ में बैठते थे ना, जिनको सोचते थे कि हाँ भाई ये तो सबसे मेरा पॉजिटिव पर्सन है, मेरा पॉजिटिव फ्रेंड है, या पॉजिटिव रिलेटिव है, ये तो मेरा साथ कभी नहीं छोड़े, वही लोगों के असली चेहरे जब नकाब उतरते तो बहुत ज़्यादा समझ में आता है। लेकिन इनको ये समझ में ये सब चीज़ों में ये सच फ़ायदा अच्छा है कि अब इनको आपके रिलेशनशिप की वैल्यू समझ में आ रही है, आपके लव की वैल्यू समझ में आ रही है, आपकी इंपॉर्टेंस समझ में आ रही है, और इसका रिज़ल्ट बहुत पॉजिटिव हो रहा है। मतलब जो भी चीज़ इनकी लाइफ में हो रही है, लेकिन वो आपके लिए पॉजिटिव है, क्योंकि इनके लोगों को बहुत चीज़ें समझ में आ रही है, क्योंकि आपने कभी भी इनका साथ नहीं छोड़ा। ये चीज़ें पर्सन डेफिनेटली अप्रिशिएट करता है कि आपने हर सिचुएशन में इनका साथ दिया, कभी भी आपने इनका साथ नहीं छोड़ा। और इतना आपका दिल दुखाने के बाद में, इतना पेन देने के बाद में ये पर्सन मुझे इतना प्यार कैसे कर सकता है, इतना सपोर्ट कैसे कर सकता है, ये सब चीज़ भी ये पर्सन डेफिनेटली सोच रहे हैं आपके बारे में। तो ऐसे बोलेंगे कम्प्लीटली सिचुएशन चेंज हो गई है। हो सकता है जो लोग आपके लव के बारे में इनको भड़काते थे, करते थे, अब वो सिचुएशन डेफिनेटली चेंज हो गई। यहाँ पे देखो ये इस पर्सन की बहुत आपके साथ में क्लोज आने की भी एक इच्छा है, आपको आपकी ब्यूटी को अप्रिशिएट करने की भी एक इच्छा है, ऐसा समझ, एक आपके साथ में घूमने फिरने की जाने की भी एक इच्छा है। ये सब चीज़ें भी इनके दिमाग में अभी फ़िलहाल घूम रही है आपको लेकर। इतनी सब प्रॉब्लम्स आ रही नहीं, फिर भी आपके लिए जब लव डेवलप होता है तो इंसान के मन में हर तरह की फीलिंग्स आती है। तो वो मैं बोलूँगी ये लव डेवलप हो रहा है इनके मन में। तो ये लव डेवलप हो रहा है तो और तेज़ी से बढ़ रहा है, दिन पर दिन बहुत ज़्यादा तेज़ी से बढ़ते जा रहा है इनके दिल में, इनके हार्ट में आपके लिए प्यार की भावना बहुत ज़्यादा बढ़ रही है। क्योंकि ये जो कार्मिक है ना, कभी कभी सर हुआ हो क्या कार्ड निकला है, बोलने की ज़रूरत भी नहीं है, मैं आपको बोल रही थी। देखो ये आपसे कितना लव करते हैं, फिर से लव का कार्ड के मिला है। यहाँ पे भी आप देख सकते हो लवर्स का कार्ड है, ये 6 नंबर का कार्ड है, ये भी 6 नंबर का कार्ड है, ये दोनों लव कार्ड है। तो इससे ज़्यादा कुछ बोलना चाहूँगी कि आपके पास आपको कितना मिस कर रहे हैं, फिजिकल होना चाहते हैं, आपको आपके साथ में एक इन्जॉय करना चाहते हैं, बहुत ज़्यादा एक लव की भावना उमड़ के आ रही है, और आपके साथ में पार्टी शार्टी भी करना चाहते हैं, एंजॉय भी करना चाहते हैं। इस तरह की फीलिंग इस पर्सन की डेफिनेटली चल रही है। तो मुझे तो बहुत स्ट्रॉन्ग लग रहा है कि ये पर्सन आपको बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्गली मिस कर रहे हैं, और स्ट्रॉन्गली आपको याद भी कर रहे हैं, मैं ऐसे बोलूँगी। मतलब समझ रहे हो, आपके साथ में एक लव रिलेशनशिप डेफिनेटली डेवलप करना चाहता है ये पर्सन, एक लव रिलेशनशिप में आना चाहता है, मैं ऐसे बोलूँगी। अगर आपको लग रहा है कुछ डाउट आ रहा है इस सिचुएशन को लेके, तो प्लीज़ डाउट मत कीजिए, ये डेफिनेटली एक सच है, मैं आप लोगों को बोल देती हूँ। और ये आपके साथ में इंजॉय भी करना चाहते हैं, पार्टी शार्टी भी करना चाहते हैं, इस तरह की एनर्जी भी है ये पर्सन की। और प्रिंसेस ऑफ स्टेव्स है, हो सकता है
ये थोड़ा आगे पीछे हो रहे होंगे अभी कि मैं जाऊँ नहीं जाऊँ, इस टाइम पे जाऊँ नहीं जाऊँ, ये चीज़, क्योंकि प्रिंसेस ऑफ स्टेज में कि इंसान ऑन ऑफ रहता है, आगे पीछे होता रहता है, सोचता रहता है कब एक्शन लूँ। कभी मैं जब उस पॉजिटिव होते हैं तो बहुत ज़्यादा पॉजिटिव होकर आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं, फिर नेगेटिव होते हैं तो डर लगता है कि नहीं यार वो मुझे डांटेगा या डांटेगी, तो ऐसे कुछ बोला तो ऐसे हम नेगेटिव पॉइंट्स भी सोचने लग जाते हैं। तो ये वजह से वो आगे पीछे थोड़ा हो रहा है, ऐसे मैं बोल सकती हूँ। लेकिन डेफ़िनेटली आपकी तरफ उनकी नाव बढ़ रही है या आपकी तरफ वो आ रहे हैं, वो बहुत ज़्यादा लोनली फ़ील कर रहे हैं आपके बगैर, ये एक चीज़ भी बोला जाता है। और अपना लव ऑफ़र करना चाहते हैं, मैं बार-बार बोल रही हूँ, अपना लव ऑफ़र करना चाहते हैं और आपको भी एक बहुत इमोशनल और स्ट्रॉन्ग पर्सन समझते हैं। ऐसा नहीं कि इमोशनल आपके अंदर इमोशंस के एप्रिशिएट नहीं करते, वो पता है आप भी बहुत ज़्यादा इमोशनल हो। अगर आप उन पे गुस्सा भी कर रहे हो तो उनको पता है कि वो उन्होंने बहुत ज़्यादा चीज़ें ख़राब की, उसकी वजह से आप गुस्सा हो, तो ये चीज़ भी वो पसंद समझते हैं। लेकिन एक शुरुआत डेफ़िनेटली होगी और एक ट्रुथफुल शुरुआत मुझे होती हुई दिख रही है। मतलब वो अभी आपके साथ में आएँगे तो कुछ हाइड नहीं करना चाहिए बेसिकली, वो चीज़ें आपके साथ में पूरी तरह से, मतलब बोल सकते हैं ना कि एक इंसान की है ना, मैं सच बोलना चाहता हूँ, जो भी है जिस सिचुएशन, आपके सारे क्वेश्चंस के आंसर्स देना चाहते हैं। उनको पता है आपके मन में बहुत सारी चीज़ें हैं, शायद अभी वो मायने ना रखे वो क्वेश्चंस अभी आपके लिए, लेकिन वो एक्सप्लेनेशन आपको देना चाहते हैं कि वो इस तरह से क्यों कर रहे थे या क्यों इस तरह से बिहेव कर रहे थे फर्स्ट ऑफ ऑल। तो ये वो आपको बताना चाहते हैं। वाओ! ये देखो क्या फ्लावर्स भी लेके हो सकता है आपके लिए फ्लावर्स लेके आए। ये डोर ओपन हो रहा है आपके लिए हेवन जैसे, आपको ये जब आएँगे तो आपको लगेगा डोर्स टू हेवन ओपन हो चुके हैं। आप लोगों को बहुत अच्छा लगेगा, क्योंकि ये गॉड खुद हो, हेवन्स खुद आपके लिए डोर्स ओपन कर रहे हैं। लव का डोर, ये जो लव का डोर है दिख रहा है आपको? तो ये खुद आपके पर्सन मुझे लगता है कुछ फ्लावर्स-वावर्स भी आपको ऑफ़र कर सकते हैं या कुछ जो आपके मनपसंद फ्लावर्स वो आपको ऑफ़र करें, ये मुझे एक पॉसिबिलिटी लग रही है। कुछ गिफ्ट भी ऑफ़र कर सकते हैं। देखिए, ये डोर्स आपके लिए ओपन हो रहे हैं, मतलब सीढ़ियाँ आपकी तैयार है और आपके ना दरवाजे खुल रहे हैं, दोनों के दरवाजे खुले। ऐसा नहीं, अगर सपोज़ एक साइड दरवाज़ा बंद हो, अगर आपके मन में अभी भी रिसेंटमेंट है या बहुत ज़्यादा एंगर है उनके लिए, तो और आपका डोर क्लोज़ रहेगा उनके, तो वो नहीं आ सकेंगे। लेकिन आपको भी अपना डोर ओपन करना पड़ेगा, आपको भी उनको माफ़ करना होगा, फॉरगिव करना होगा और एक लव की एनर्जी में डेफ़िनेटली आना होगा, तभी ये सिचुएशन आगे बढ़ सकती है। देखो यहाँ पे आपका नेस्ट तैयार होने के लिए तैयार है। हो सकता है आपके साथ में एक कमिटमेंट लेवल तक जाए, वो ये पर्सन आपके साथ में एक घर बनाना चाहता है, घरौंदा क्रिएट करना चाहता हो। तो ये इस तरह की एनर्जी इस पर्सन की चल रही है बेसिकली। वो आपके साथ में एक घर भी बनाना चाहते हैं, एक कमिटमेंट भी देना चाहते हैं। ये इस तरह की एनर्जी आने बहुत डिफ़िकल्ट होता है। कभी क्या स्टार्स चेंज होते हैं, प्लैनेट्स चेंज होते हैं, उसकी वजह से भी इंसान के मन में इस तरह की फीलिंग्स आना शुरू हो जाती है। और जब बहुत सारी कार्मिक सिचुएशन, सबसे ज़्यादा तो ये टावर सिचुएशंस इनको बहुत ज़्यादा आपके बारे में समझा रही है चीज़ें। तो ये मैं बोलूँगी बहुत पॉजिटिव है। और जिनको प्लीज़ मेरी रीडिंग अच्छी लगे देन प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब एंड कमेंट, जो भी आपको कमेंट करना हो। थैंक यू।